हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा टैरो हिंदी में, जहाँ कि आप देख सकते हैं यह एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी या कह सकते हैं कि पिक अ पाइल रीडिंग होगी, जिसमें हम सब जानेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आपको केवल एक पाइल को चूज़ करना है। आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसी को चुनें। चलिए अब ज़्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं पाइल 1 से। मैं इन दोनों पाइल्स को थोड़ा साइड में रख देता हूँ। तो पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। तो पहले सेक्रेड इंडियन टैरो से ले लेते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है द सन और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस। अभी इसको देखते हैं हम। पहले टैरो से देख लेते हैं। टैरो से पहला कार्ड है द चैरियट, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और चौथा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। राइट। पहले कार्ड से आ जाते हैं। पहला कार्ड है द सन और सूर्य। यहाँ पर वो जो आपके पर्सन जो हैं वो आपको एक सन की तरह देखते हैं, एक लाइट की तरह देखते हैं। वो आपको सबसे ब्राइटेस्ट पर्सन की तरह देखते हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पर्सन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो जहाँ भी जाता है वहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ जाता है, अपनी एक लाइट छोड़ जाता है। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, आपको वह इस तरह के पर्सन की तरह देखते हैं। जो दूसरा कार्ड है वो है द टेम्परेंस। वो आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं और वो ये भी सोचते हैं कि आप अपने जीवन में दोनों ही पक्षों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। वो आपको स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी देखते हैं और एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह भी देखते हैं, जो दोनों ही जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलने वाला व्यक्ति सोचते हैं आपको। तो आगे हम देखते हैं टैरो से आपके क्या कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है द चैरियट। वो देखिए, जैसे कि अभी टेम्परेंस कार्ड से आपको पता चला कि ये आपको बैलेंस्ड इंसान की तरह देखते हैं। ये कंफर्म करता है द चैरियट कार्ड भी। चैरियट कार्ड कहता है कि आप अपने नेगेटिव और अपने पॉजिटिव दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं और इसकी वजह से आप बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही विक्टोरियस पर्सन की तरह आपको वो देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर यीन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि एक बैलेंस को दर्शाता है। आप अपनी कमियों का भी सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं टू गेट विक्ट्री, विजय प्राप्त करने के लिए। ये एक विजय का कार्ड है। बेसिकली वो कैंसेरियन हो सकते हैं और इस सूर्य कार्ड से वो लियो भी हो सकते हैं यानी सिंह, और इससे सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। वेरी गुड एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने सन से बताया था आपको कि वो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जिनकी प्रेजेंस से ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी स्त्री का प्रतीक है। वैसे इसमें स्त्री पुरुष कुछ नहीं वैल्यू करेगा। यहाँ पर मेल और फीमेल का आप नहीं होगा कि मतलब इस तरह से मत सोचिए कि यहाँ पर डिपेंड नहीं करता कि आपका जेंडर क्या है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक इस तरह की एनर्जी है जो जब भी कहीं पर जाती है तो वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ती है लोगों पर कि घुसते ही, उस रूम में घुसते ही सबकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है। तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपको देखते हैं। तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और किंग ऑफ पेंटिकल्स वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह से देखते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है और फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ करता है, और एट द सेम टाइम वो एक स्मार्ट पर्सन की तरह आपको देखते हैं कि आप एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन हैं हु नोज़ हाउ टू डील विद द पीपल, मतलब दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ डील करना है। यू आर एक्चुअली अ डील ब्रेकर टू हिम और हर। एट द सेम टाइम वो एक लिटिल बिट आपको इस तरह की एनर्जी में आपको इस तरह से देखते हैं कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं आप उनकी लाइफ में जो वो कभी भी आपको जाने ना दें। वो हमेशा थोड़ा सा जलन भी रखते हैं लोगों से, जब आप, क्योंकि आपकी एक नेचुरल पावर है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनसे वो काफ़ी जलते हैं और इसकी वजह से वो आपको कहीं भी खोना नहीं चाहते, आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, हालांकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है इस कार्ड में, बस वो आपको होल्ड ऑन रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं कि कोई आपको उनसे चुरा ना ले। सो ये थी एनर्जी पाइल 1 की। अब हम बात करेंगे पाइल 2 के बारे में। लेट्स कीप इट असाइड। यस, सो लेट्स डू द पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कार्ड्स। सो पहला कार्ड आया है द डेविल और दूसरा कार्ड आया है द लवर्स। टैरो से देख लेते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है एम्प्रेस, तीसरा कार्ड है द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो पहला कार्ड आया है द डेविल। तो डेविल कार्ड दर्शाता है कि वो आपको लेकर बहुत ही ऑब्सेसिव हैं और वो आपके साथ सोल टाई महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेड महसूस करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं सकते। इस तरह की एनर्जी वो आपके लिए लेते हैं, आपको देखते हैं इस एनर्जी में, मतलब वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। सो द सेम थिंग ये द लवर्स कार्ड भी दर्शाता है, लेकिन ये एक सोल टाइज को दर्शाता है, बेसिकली सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दर्शाता है। तो जब भी ये कृष्णा और राधा से रिप्रेजेंटेड कार्ड है तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू लव, एक प्योर लव के बारे में दिखाता है कि हो सकता है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, लेकिन उनके लिए आपका प्यार और आपके लिए उनका प्यार भी एक ट्रू लव है। लेकिन अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है इस पाइल में कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन में जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव इन द सेंस वो आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं उनमें जो जैसे कि ड्रिंक करना या फिर किसी चीज़ को लेके प्रोक्रेस्टिनेशन करना या इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं जो डेविल को दर्शा रही हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस पाइल पे देख रहा हूँ स्पेशली कि कुछ
लड़ाई हो गई है तुम लोगों की भाई, कि जो कि दिखाई दे रहा है कि अभी तुम लोगों की बात नहीं हो रही है भाई। तो वो वेट कर रहे हैं, वो तुमसे तुम्हें अपॉलॉजी देना चाहते हैं या तुमसे लेना चाहते हैं, वटेवर, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि एक सही टाइम आने का जब वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कार्ड दर्शाता है कि दे आर वेटिंग, दे डिड समथिंग अबाउट दिस, मीन्स दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। कुछ जो लड़ाई हुई थी या झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था आपका इसको लेकर के वो थोड़े से अभी कुछ स्टेप्स लिए हैं उन्होंने, पर उनकी चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होती है। लेट्स सी तो कैसी आगे की स्थिति होगी। लेट्स सी। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस कार्ड ग्रोथ को दर्शाता है, लव और अबंडेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस की तरफ जाएगा, जिसमें कि ग्रोथ होगी, काफ़ी एक्सपेंशन होगा, और ये पॉजिटिव लव की तरफ जाएगा जिसमें ऑब्सेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी आगे। तो उसके पहले वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे, और वो क्लैरिफिकेशन वो खुद भी देंगे और आपसे भी लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड है जो क्लैरिफिकेशन का कार्ड है बेसिकली, और ये एक तरह से एक क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो एक नई शुरुआत का कार्ड है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ट्रुथफुल शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी कोई भी फॉल्स फाउंडेशन ना हो। ठीक है, अभी तक जो भी चीज़ें थी वो कुछ नेगेटिविटी में चली गई थी, लेकिन आगे वो ये चाहते हैं कि सब कुछ ट्रुथ के बेसिस पे हो। जो भी हो वो चाहते हैं कि वो भी आपसे ट्रुथफुल रहें और आप भी उनके साथ ट्रुथफुल रहें। अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपके लिए वो उनके अंदर इतना ज़्यादा पैशंस है, वो एक्चुअली वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आपको अपनी बात कहने के लिए, आपकी अपने दिल की बात आपको सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं जिसमें बहुत वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो पीछे हुई हैं उनको क्लियर करके वो एक बहुत अच्छी नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन सब कुछ हो। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। विल सी नाउ पाइल 3। पाइल 3 को देखते हैं उसमें क्या है। तो पाइल 3 पर आ जाते हैं, टैरो को बाद में देखेंगे। ओके, पहला कार्ड आया है हैंग्ड मैन, दूसरा कार्ड आया है द मैजिशियन। ओके, टैरो से देख लेते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 बहुत आया, 8। ओके, एम्परर एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। वाओ। ओके, तो आपका जो पर्सन है वो अभी बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है, वो हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। हैंग्ड मैन मीन्स वो अभी पॉज मोड में है, बेसिकली पॉज है, अभी कुछ नहीं बात हो रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से वो अभी इस पूरी सिचुएशन जो आपके साथ हुई है उसको लेकर के अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अगला स्टेप लेने के लिए। ठीक है, तो आगे आया है कार्ड द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये दर्शाता है कि वो
कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी में हैं और कुछ लोग हैं जो मैं यहाँ पे पिकअप कर रहा हूँ, ये एनर्जी की कुछ लोग हैं जो उनको काफ़ी चला रहे हैं अपनी बातों को लेकर के, क्योंकि वो भोले बहुत हैं, वो दूसरों की बातें बहुत जल्दी मान लेते हैं और इस वजह से वो नहीं समझ पाते कि लोग उनको मैनिपुलेट कर भी रहे हैं कि नहीं, वो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। तो मैजिशियन कार्ड ये दर्शा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो आगे का हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपसे कम्युनिकेट तो उन्होंने किया है, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से तो काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, तो आपसे कम्युनिकेट तो किया है उन्होंने, पर आपने अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं किया है, जो कि मैं आगे देख रहा हूँ। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वो उन्होंने एक नई शुरुआत करने के लिए आपको मैसेजिंग किया, आपको कॉल किया, टेक्स्ट किया, या हो सकता है किसी और के थ्रू कम्युनिकेट करवाया, और वो मुझे लगता है कि वो बात पूरी तरीके से आप तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वो जो बीच में मैनिपुलेटर्स हैं वो लगातार नहीं चाहते कि आपका और उनके साथ यूनियन हो। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है जो बेसिकली आपके और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन इस तरह का है कि आप कहीं और हैं और वो कहीं और हैं, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। अगला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो अभी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये अपने आप को खोल सकते हैं, अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन वो अभी क्योंकि यहाँ पे देखिए सोर्ड्स जो दर्शाती हैं बेसिकली ये इस तरह की चीज़ों को दर्शाती हैं कि डिफरेंट थॉट्स बेसिकली। तो ये जो थॉट्स हैं इनको घेरे हुए हैं और जिसकी वजह से ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और ये हालांकि अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी थॉट्स जो दूसरों की वजह से इम्प्लांट हुए हैं उनके माइंड में, ये उन थॉट्स को लेकर के चल रहे हैं। अगला कार्ड है आपका द एम्परर। द एम्परर कार्ड दर्शाता है यहाँ पर कि वो अभी काफ़ी कंट्रोल्ड एनर्जी में हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा फिगर है, कोई ऐसा बड़ा फिगर है जो उनको लगातार कंट्रोल कर रहा है, जो उनको नहीं चाहता कि वो कुछ कर पाएँ। ठीक है, आपके और उसके रिलेशन, आपके और उनके रिलेशन के बीच में, मतलब वो ये नहीं चाहते कि ये कुछ हो पाए, तो वो काफ़ी उनको कंट्रोल कर रहे हैं पीछे से। तो ये यहाँ पर हालांकि एम्परर एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, तो ये एक एरीज़ या स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एक्चुअली ये मार्स की एनर्जी होती है, तो एरीज़ और स्कॉर्पियो दोनों ही साइन जो हैं रूल किए जाते हैं मार्स से। यहाँ पे जो एम्परर एनर्जी है ये दर्शाता है कि वो लगातार कंट्रोल्ड हैं और वो अभी कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो लेंगे डिसीज़न, काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे और फिर वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसा कार्ड है कि वो अब ऐसी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं आपको लेकर के, जिसमें ना तो वो जीत सकते हैं ना आप जीत सकते हैं। तो हालांकि वो अपनी पावर गेन कर रहे हैं, लगातार पावर गेन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं चीज़ों को होते हुए और वो एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। मैं यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। What will be the next action of the person? Please clarify. 5 of swords.
Please clarify Five of Swords. I want to see कि वो एक्शन जो लेंगे वो आपके लिए पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिवली लेंगे. Let's do this. Please clarify Five of Swords. Please clarify Five of Swords. Strength. Okay. So they want to get victorious about this situation. Second strength को Two of Pentacles. Third Seven of Cups. ओके, Ace of Pentacles. सो वो एक नई शुरुआत चाहते हैं. वो नई शुरुआत चाहते हैं जिसमें कि वो एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से सभी चीज़ों को लेकर के वो एक नई शुरुआत चाहते हैं. हालांकि काफ़ी लोग उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में हैं. ये दोनों ही कार्ड ऐसे दिखाते हैं जो उनको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं. बेसिकली वो दो चीज़ें जगल कर रहे हैं और प्लस वो साथ ही साथ कई चीज़ों में पड़े हुए हैं. मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए और कहाँ पे नहीं. तो वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली दोनों में से कोई भी चीज़. तो ये भी हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हैं. ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ के अदर फैक्टर्स जैसे कि करियर हो गया, फैमिली हो गया, बाकी चीज़ों की सिचुएशंस को भी एक साथ जगल कर रहे हैं. तो हो सकता है इस वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं. लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रेंथ का. सो वो स्ट्रांगली हैं, जो कि यहाँ पर एम्परर से भी दिखाई देता है कि वो स्ट्रांग हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर के. हालांकि अभी जो वो जिस स्टेट में है वो कंफ्यूजिंग स्टेट है. स्टिल दे वांट अ न्यू बिगनिंग विद यू. तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग. ऐसी ही अगली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.